आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आज हम मंत्र की बात करेंगे, मंत्र जगत की बात करेंगे, मंत्रों के इतिहास की उत्पत्ति की बात करेंगे। हम सब एक ऐसे मंत्र की खोज में रहते हैं, सनातन धर्मी अगर हम हैं, कि वो मंत्र से मेरे जीवन का उद्धार हो जाए या मेरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएं, मेरे शरीर की पीड़ा मिट जाए, मैं रोग मुक्त हो जाऊं, शोक मुक्त हो जाऊं। क्या आपको जानकारी है कि मंत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई थी और मंत्र कहते किसे हैं? मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मंत्रों की उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान शिव के जो डमरू था उसके बजने पर, उसके नाद से जो ध्वनियां निकली थीं, उन्हीं से संसार के सभी मंत्रों का आविष्कार हुआ और रचना हुई। मित्रों, अक्षरों के एक लयबद्ध समूह को ही मंत्र कहा जाता है। और जब ये मंत्र निकले तो जो सप्त ऋषि थे उन्होंने मानव कल्याण के जीवन के कृतार्थ हेतु तमाम प्रकार के मंत्रों की रचना की। और हजारों साल पहले ये मंत्र जो है गुरु शिष्य परंपरा से ही एक दूसरे को दिए जा सकते थे। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे, उनको अपने आश्रम में मंत्रों को सिखाते थे, उनका पुरस्करण होता था और तब ये मंत्र जो है वो अपने जीवन में अपने या दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग कर सकते थे। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं और अंत तक आप अगर इस वीडियो में बने रहे तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्र हैं जो साधारण व्यक्ति जिसको कोई दीक्षा प्राप्त नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है या जो अपने आप से कोई साधना करना चाहता है, तो ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उसके पहले आपको ले चलूंगा मैं हजारों साल पहले, जब ये मंत्र केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखे और उपयोग में लाए जाते थे। एक कहानी, एक घटना ऐसी घटी है इस इतिहास में जिसने पूरे मंत्र जगत के नियम को, कायदे और कानून और संविधान को बदल दिया। और वो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार पृथ्वीलोक में भगवान शिव और मां पार्वती के साथ विचरण कर रहे थे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि मां भगवती के कारण ही मैं कुछ कह पा रहा हूं और आप कुछ सुन पा रहे हैं। तो भगवान शिव और पार्वती एक दिन विचरण कर रहे थे पृथ्वी लोक पर। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में लीन है और वो मंत्र का जाप कर रहा है। और वो मंत्र कोई और मंत्र नहीं था, आप सब सनातनी हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र का जाप वो कर रहा था। और जब भगवान शंकर और पार्वती ने उस ब्राह्मण को देखा तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ये ब्राह्मण तो अनर्थ कर रहा है, अज्ञान में ही ये उच्चारण इसका इस प्रकार से है, ये तो अनर्थ कर लेगा अपना। तो आप सबको मैं बता दूं कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका अर्थ जो होता है वो इस प्रकार से है कि हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन पोषण करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भी हमें इस संसार की जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त कर दें। जिस प्रकार एक ककड़ी पक जाने पर स्वतः आजाद होकर जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार हमें इस बेल रूप सांसारिक जीवन से, जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब इस मंत्र में दो आखिरी का एक शब्द है मां अमृतात्। वो संस्कृत का वर्ड है और उसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। पहला शब्द है मां, जिसका अर्थ होता है मैं या मेरा, और दूसरा शब्द है वो है अमृतात्। अमृतात्, 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 जिसका अर्थ होता है कि मुझे मुक्त कर दें, मुझे मोक्ष प्रदान करें। और अमृतात् का जो अपोजिट शब्द है, विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, वो होता है मामृतात्। अमृतात् का उल्टा शब्द है मामृतात् है कि मुझे बंधन में कर दें, मेरा विनाश कर दें। अब ये जो ब्राह्मण था अज्ञानवश अमृतात् को मामृतात् ऐसा कह के वो जाप कर रहा था।
तो भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से, ये तो अनर्थ कर लेगा, ये तो अनजाने में ही मामलतात बोल रहा है और ये तो मोक्ष की बजाय, मुक्ति की बजाय बंधन मांग रहा है। यह सुन करके पार्वती माँ बोली, भगवान लेकिन पूरा संसार दोष तो आप ही को देगा, सारे मंत्र आप ही के बनाए हुए हैं, आप ही इसके जनक हैं। और वो व्यक्ति जो है पूरे मनोभाव से, भक्ति भावना से आपका जाप कर रहा है, अज्ञानवश उससे अगर गलती हो रही है, उसको क्या पता बेचारे को कि उसके साथ जो है वो करना कुछ और चाहता है, होगा उसके साथ उल्टा। ये तो गलत बात है। हे भगवान, इसका कुछ आप रास्ता बताएं कि अगर जिस व्यक्ति को व्याकरण नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, तो उसके लिए कोई आपको समाधान, सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब ये सुनकर के भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती जी, सारे मंत्रों की एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है और जो जिस प्रकार जाप करता है, जिस प्रकार उच्चारण करता है, उसको उस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये प्राकृतिक चीज है, इसमें मैं छेड़खानी, दखलंदाजी नहीं कर सकता। जैसे कि सूर्य ताप देता है, गर्मी देता है और उसका वो स्वभाव है, अब मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूं कि मैं सूर्य के स्वभाव को बदल दूं। अब मां पार्वती कहां मानने वाली, भगवती तो भगवती ठहरी। भगवती बोली, हे नाथ, सूर्य ताप तो देता है लेकिन कम से कम पानी को जलाता तो नहीं है, पत्थर को जला तो नहीं देता है। तो आपको कुछ ना कुछ महादेव ये रास्ता तो बताना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य, जिसको संस्कृत का, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, जिसको दीक्षा नहीं है, वो कम से कम उसको कोई अगर सकारात्मक परिणाम ना मिले, पॉजिटिव उसके साथ ना हो, तो कम से कम वो उसका उल्टा तो ना हो, उसको नेगेटिव उसको प्राप्त ना हो। भगवान बोले, इसलिए तो मैं कहता हूं कि दीक्षा लो, दीक्षा लोगों को लेनी चाहिए, लोगों को मंत्र के संस्कार पता होना चाहिए, लोगों का सिस्टम पता होना चाहिए, न्यास पता होना चाहिए, विनियोग पता होना चाहिए। कहते हैं प्रभु, ये सब ज्ञान व्याकरण आप तो महान ज्ञानी हैं, सब व्याकरण वगैरह आप ही ने पैदा की इस दुनिया में। आप उस व्यक्ति के जनमानस के बारे में सोचिए जो भक्ति भावना में लीन हैं, उनके ऊपर दया करें, कुछ करना करें प्रभु, ये सब आपके भक्त हैं। जब इतना पार्वती जी ने निवेदन किया तो भगवान कुछ देर तक चुप रहे। चारों तरफ उन्होंने ब्रह्मांड को देखा और ब्रह्मांड में करोड़ों मंत्रों की ऊर्जा मंडल, हर मंत्र का एक अपना ब्रह्मांड होता है, उन सबको देखा। और फिर देखकर महादेव बोले कि पार्वती जी, आपने आज समस्त प्राणियों के लिए बहुत दिव्य कार्य किया है और आज से ही मैं सभी जो वैदिक मंत्र हैं उनको दीक्षा से, उच्चारण की गलतियों से मैं मुक्त करता हूं। और इसके अलावा मेरा जो अपना मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी बिना किसी दीक्षा के लोग उसका जाप कर सकते हैं, उसका भी कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक बात और बोली उन्होंने, हे भगवती, चूंकि आप महिला हैं और सारी महिलाओं में आपका वास है, इसलिए महिलाएं भी जब जाप करेंगी तो वो भी इन सारे दोषों से मुक्त रहेंगी। यानी कि अगर कोई महिला किसी मंत्र का जाप करती है तो उसको भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से अच्छा हो या ना हो, लेकिन कम से कम बुरा नहीं होता है। और उन्होंने कुछ कंडीशन बताई, कुछ नियम और सिद्धांत बताए, जिनके आधार पे कि ये 10 प्रकार के जो मंत्र हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाप करेगा तो उसको कभी भी कोई बुरा फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा फल प्राप्त नहीं होगा। ये कौन कौन से 10 प्रकार हैं, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो कौन से ऐसी शर्तें हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसे संविधान हैं जिसके अंतर्गत किए जाने वाले मंत्रों का प्रभाव कभी नकारात्मक नहीं होता है या उनको बिना दीक्षा के किया जा सकता है। हालांकि मैं यहाँ बोलूँगा कि आपके पास गुरु होना चाहिए, आप एक गुरु को खोजिए जो आपको दीक्षा दे सके, क्योंकि गुरु जब कोई दीक्षा देता है तो उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है और वो आपको हर क्षण, हर पल, हर तरह से आपको गाइड करता है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो भगवान शिव और पार्वती के संवाद के बाद ये 10 प्रकार के मंत्र हैं जो आपको करना चाहिए या साधारण व्यक्ति कर सकता है। पहला है
कोई भी मंत्र जिसकी दीक्षा आपके गुरु ने दी हो या आपके गुरु का दीक्षा में दिया हुआ कोई भी मंत्र है उसको आप कर सकते हैं। दूसरा है भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र। भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र हो उसके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि सपने में कोई मंत्र आपको मिला हो, कई लोगों को सपने में उनके इष्ट, उनके देवी देवता, कुल देवी या कुल देवता आकर के मंत्र बताते हैं, यदि आपको सपने में कोई मंत्र मिला हो तो उसके लिए भी किसी दीक्षा की आवश्यकता या बहुत प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है किसी महिला के द्वारा दिया हुआ मंत्र। अगर कोई महिला, कोई स्त्री आपको मंत्र देती है, भले ही वो दीक्षा न दे, लेकिन कोई मंत्र आपको भाव के साथ बताती हैं, तो भी उस मंत्र के लिए किसी दीक्षा की या विशेष मतलब उसका कोई प्रभाव नेगेटिव नहीं होता है, और उच्चारण के प्रभाव में भी अगर कुछ कमी है तो उसका फल कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। पांचवा है एक अक्षर का मंत्र। कोई भी मंत्र जो एक अक्षर के बीज मंत्र है, जैसे कि श्रीम, ये मंत्र भी किया जा सकता है। फिर है 20 अक्षर से ज़्यादा का मंत्र। अगर कोई ऐसा मंत्र है जिसमें 20 से ज़्यादा अक्षर हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। 5 अक्षर का मंत्र, जैसे भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा सभी वैदिक मंत्र, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो वैदिक नहीं हैं और तरीके से भी आए हैं, लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं उनको भी आप कर सकते हैं। और 10वां है 8 अक्षर का मंत्र, इसको अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का जाप भी आप बिना दीक्षा के कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के मंत्र किए जा सकते हैं। जिस देवी और देवता की आप पूजा करना चाहते हैं, आप खोजें कि वो किस कैटेगरी में मंत्र आते हैं, और उसके प्रकार से आप इसको अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में विशेषकर दुर्गा जी की ये 10 प्रकार से कौन से मंत्र हैं या कौन कौन सी कैटेगरी के मंत्र हैं जो आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ऑथेंटिक नॉलेज के लिए, सही जानकारी के लिए आप तक पहुंचेगी। और बस अगला वीडियो में दुर्गा जी के वो दिव्य मंत्र आ रहे हैं जो कि आप करेंगे, आपको लाभ निश्चित होगा। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ।